फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिगर इंटरव्यू के बारे में कि जब रिगर का इंटरव्यू होता है तो उसमें किस टाइप का क्वेश्चन आंसर जो है पूछा जाता है। तो चलिए आइए जानते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप रिगर नहीं हो या अगर आपको करोगे तो उसके बारे में जो है क्या सेफ्टी फॉलो करोगे तो वो आप बताएं। तो सिंपली आपको बताना है कि हम जो है जनरल सेफ्टी के बारे में एक सेफ्टी शू जो है यूज करते हैं, मतलब जब हम काम करते हैं तो वहाँ पे सेफ्टी शू कंपलसरी है। इसी तरीके सेफ्टी हेलमेट, ठीक है, हैंड ग्लोव्स, उसके बाद ये जैकेट है, रेडियम का जैकेट और गोगल, इतना चीज़ जो है ये सेफ्टी इक्विपमेंट्स हो गया जिसको पीपीई बोलते हैं, ठीक है, या फिर पीपीई भी पूछ सकता है कि पीपीई के बारे में आपको क्या जानकारी है। तो यही हो गया पीपीई, मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, मतलब सेफ्टी के बारे में आपको उन्हें बताना है क्योंकि सेफ्टी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद आपसे वो पूछ सकते हैं कि आप हाइट में काम करते हैं या नहीं, तो आप उनको आंसर देंगे करता हूँ। ओके, तो वो पूछेगा कि हाइट सेफ्टी के बारे में आप कुछ बताएं, हाइट सेफ्टी के बारे में आपको क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या जानकारी है। तो आपको बताना है कि मिनिमम जो हम सेफ्टी बेल्ट यूज करते हैं 1.8 मीटर के हाइट पे जो है हम सेफ्टी बेल्ट का यूज करते हैं, ठीक है। इसी तरीके इसको बोलते हैं फॉल अरेस्टर, ठीक है, रिट्रैक्टेबल फॉल अरेस्टर। तो ये सब भी आपको जो है बताना है कि हम हाइट पे जब काम करते हैं तो हमें जो है फॉल अरेस्टर का यूज जो है करना चाहिए। इसी तरीके से ये भी एक फॉल अरेस्टर है, ये रोप में डाला जाता है, ठीक है। तो ये सब के बारे में भी बताना है आपको। और इसी तरीके से आप लाइफ लाइन में जो है जहाँ पे मान लीजिए कोई सेफ्टी बेल्ट वगैरह अगर वहाँ पे हुक करने का जगह नहीं तो इस तरीके का लाइफ लाइन जो है यूज करते हैं। तो ये सब बेसिक जो है आपको हाइट के बारे में बताना है, ओके, ताकि उनको जो आइडिया लग सके कि आपको क्या मालूम है क्या नहीं। ओके, तो उसके बाद आइए आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिगर, मतलब आप रिगर हो तो आपका क्या जिम्मेवारी बनता है, ठीक है। तो आपका जिम्मेवारी ये है कि आइडेंटिफाई द वेट ऑफ लोड, मतलब कि जब भी आप कोई मटेरियल उठाने वाले हो तो उसका जो वेट है वो आपको पता कर लेना है पहले कि इसका वेट कितना है, वो हिसाब से हमारा क्रेन का कैपेसिटी है या नहीं। ऐसा नहीं कि हमने यहाँ पे 50 टन का माल उठा दिया और क्रेन उतना का नहीं है। तो ये आपको जो है पहले आइडेंटिफाई कर लेना है कि जो हम मटेरियल उठा रहे हैं उसका कितना वेट है। ओके, उसके बाद है इंस्पेक्शन ऑफ लिफ्टिंग टूल्स। तो जो जो जितने भी टूल्स हो गया, जैसे डिसाइकल हो गया, सीलिंग हो गया, इसी तरीके से रोप हो गया, तो ये सब का जो इंस्पेक्शन है वो आपको करना है। वो आपको देखना है कि इसमें कुछ गड़बड़ी है क्या, इसमें कटा फटा तो नहीं है। तो वो सब जो है आपको चेक करना है, इसका जो चेकलिस्ट होता है वो आपको रेडी करना है। ओके, उसके बाद थर्ड है हमारा राइट सिलेक्शन ऑफ द लिफ्टिंग टूल्स, मतलब कि जहाँ पे जो टूल रिक्वायर है उसको ही यूज करना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल मैं देता हूँ, मान लीजिए ये कोई पाइप है, ओके, ठीक है, तो इसको उठाना है तो इसमें हम यहाँ पे सीलिंग लगा के उठाएंगे, वेब सीलिंग, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या करेंगे, बेल्ट को जो है बेल्ट में ही फंसा के और इसको उठा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐसे बेल्ट लगाने के बाद यहाँ पे आपको एक डिसाइकल मारना है, ठीक है। तो वो हो गया राइट सिलेक्शन ऑफ द लिफ्टिंग टूल्स, मतलब कि शॉर्टकट आपको नहीं आजमाना है, जहाँ पे जिसका यूज है वो आपको करना है। ओके, बाद आइडेंटिफाई द hazard एंड प्रिकॉशंस, ठीक है। जब आप इरेक्शन कहीं पे कर रहे हो या क्रेन से काम कर रहे हो तो वहाँ पे आपको जो हजार्डस है, मतलब कि जो खतरा है वो आपको देखना है, और खतरा ना हो इसके पहले आपको उसका मतलब प्रिकॉशन करना है, मतलब उसका प्लानिंग करना है। ओके, तो ये सब आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया एज ए रिगर, ये आपसे पूछ सकता है। ओके, उसके बाद आपसे पूछ सकता है कि रिगिंग और लिफ्टिंग के बारे में आप कुछ बताइए, ठीक है। तो उनको बेसिकली बताना है रिगिंग मतलब हो गया रिगर। तो रिगर का क्या काम होता है बेसिकली, तो काम यही है कि कोई भी मटेरियल है उनको जो है उसको जो है सिक्योरली एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, या उसको अगर उठाना है तो सिक्योरली जो है उसको लिफ्ट करना है, सिक्योरली उठाना है, ठीक है। उसके बाद उसको कंट्रोल करना है कि ऊपर में जाके कहीं पे वो मतलब लड़े नहीं। तो इस तरीके से आपको बताना है, ठीक है। मतलब जो एक रिगर का जो काम होता है वो आपको इस तरीके से बताना है। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे, तो आइए नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रिगर, मतलब पूछ सकते हैं कि रिगर कितने टाइप्स के होते हैं। तो एक हो गया लेवल 3 का रिगर जो कि 10 टन तक उठा सकते हैं। उसके बाद हो गया लेवल 2 का जो कि अप टू 40 टन, मतलब 40 टन तक का जो है वो इरेक्शन करवा सकते हैं, उठवा सकते हैं। उसके बाद एक लेवल 1 हो गया जो कि कितना भी वेट हो वो जो है सभी इरेक्शन करवा सकते हैं। ओके, तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे टाइप्स ऑफ लिफ्टिंग टूल, मतलब लिफ्टिंग टूल कितने तरह के होते हैं। ओके, तो देखिए पहला हो गया हमारे पास यहाँ पे वायर रोप, ठीक है, इसको वायर रोप बोलते हैं। उसके बाद है वेब सीलिंग, ये देख सकते हैं, इसको वेब सीलिंग बोलते हैं बेल्ट को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे डी साइकिल, और उसके बाद यहाँ पे बो साइकिल। देखिए बो साइकिल का जो ये जो होल है वो थोड़ा बड़ा है, ठीक है, तो इसको बो साइकिल बोलते हैं, इसको डी साइकिल बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे चेन सीलिंग, इसको चेन सीलिंग बोलते हैं। ये उसके बाद इसको लिफ्टिंग क्लैंप बोलते हैं,
आपको मतलब ये फ़ोटो दिखा के और पूछ सकता है कि इनका नाम क्या है, ये सब का नाम बताइए। तो इसलिए मैं यहाँ पे नाम और उसका फ़ोटो दोनों यहाँ पे लगा दिया हूँ। इसको बोलते हैं चेन ब्लॉक, ठीक है, चेन पुल्ली ब्लॉक भी इसको बोलते हैं। और ये देख सकते हैं इसको टन बक्कल बोलते हैं, और ये है रोप पुल्ली। ओके, तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो अगला है हमारे पास टाइप्स ऑफ लिफ्टिंग स्लिंग। ओके, तो देखिए ये वायर रोप स्लिंग हो गया, उसके बाद सिंथेटिक वेब स्लिंग हो गया, चेन स्लिंग हो गया। आपसे पूछ सकता है कि लिफ्टिंग स्लिंग कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बताना है वायर रोप और एक वेब स्लिंग और एक चेन स्लिंग। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज SWL, मतलब SWL मतलब सेफ वर्किंग लोड। सेफ वर्किंग लोड मतलब क्या है? सेफ वर्किंग लोड मतलब हो गया मैक्सिमम लोड दैट कैन बी लिफ्ट बाय लिफ्टिंग टूल सेफली। मतलब कोई भी मान लीजिए बेल्ट हो गया तो ये सेफली उठा सकता है, उसी को SWL बोलते हैं। मतलब सबका एक कैपेसिटी होता है उठाने का, तो मैक्सिमम लोड जितना भी हो वो लिफ्ट कर सकता है सेफली, उसको हम SWL बोलते हैं। मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है सेफ वर्किंग लोड, ठीक है, तो उसी को SWL बोलते हैं। सेफ वर्किंग लोड उसको SWL बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे कलर कोड ऑफ वेब सीलिंग, ठीक है, मतलब कि आपको कलर देख के ये पता करना है कि ये जो बेल्ट है कितना टन का है। ठीक है, तो देखिए पहला है वायलेट कलर मतलब बैंगनी का, तो ये है 1 टन। उसके बाद इसी तरीके से ग्रीन है, ये 2 टन है। येलो, ठीक है, ये 3 टन है। उसके बाद ये ग्रे है, तो ये 4 टन का है। उसके बाद ये रेड है, ये 5 टन। ये ब्राउन 6 टन, ब्लू 8 टन, और ये दोनों ऑरेंज 10 टन और 12 टन। ठीक है, तो बेल्ट पे आप जब देखोगे तो उस सभी बेल्ट का एक एक कलर आता है, तो आप कलर जो है याद रखिएगा और उसी से जो है आप बता सकते हैं कि ये कितना टन का बेल्ट है। ओके, और दूसरा हो गया आप बेल्ट में देखोगे तो उसमें जो है लाइन बनी होती है, तो बेल्ट में जितना लाइन है वो उतना टन का होता है। ओके, तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद यहाँ पे SWL ऑफ वेब सीलिंग, मतलब वेब सीलिंग का हम सेफ वर्किंग लोड कैसे पता करेंगे। तो यहाँ पे पहला है बाय कलर कोडिंग, मतलब जो अभी मैंने आपको ऊपर में बताया वो, मतलब कलर देख के पता कर सकते हैं कि इससे कितना टन उठाया जा सकता है। बाय टैग, मतलब जब आप बेल्ट को देखोगे तो उसमें जो आपको एक टैग मिलेगा, तो उस टैग में लिखा हुआ होता है कि ये कितना टन का है, 4 टन है, 5 टन, इसी तरीके से लिखा रहता है। तीसरा है बाय लाइन, मतलब कि लाइन देख के भी आप पता कर सकते हो, बेल्ट में आपको लाइन मिलेगा, जितना लाइन है उतना टन का बेल्ट होता है। ओके, तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है हाउ मच लोड कैन बी लिफ्ट बाय वेब सीलिंग ऑफ 1 टन। ठीक है, मतलब 1 टन का सीलिंग से आप कितना लोड उठा सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, बहुत ही छोटा है। मैं इसका फोटो जो है ऐड कर दूंगा, आप देख लीजिएगा, या ऐप में मैं इसको डाल दूंगा बड़ा फोटो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं समझाता हूँ। अगर कोई भी ऐसे सीलिंग है, ठीक है, उसको अगर आप सीधा उठाते हो तो वो 1 टन उठाएगा। ठीक है, जैसे 1 टन का बेल्ट है तो ये 1 टन तक उठाएगा। ओके, लेकिन इसी को अगर हम ऐसे कर देते हैं, मतलब ऐसे रिंग मार देते हैं और ऐसे करके उठाते हैं, तो इसका वेट जो है कम हो जाएगा और अब ये 800 kg तक ही उठाएगा। ठीक है, इसी तरीके से इसको अगर हम ऐसे कर देते हैं, मतलब पूरा यू अगर हम बना देते हैं, तो इसका जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगा और अब ये 2 टन उठाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं, इसको यहाँ पे थोड़ा हटा के, और इसी तरीके से इसको अगर हम ऐसे करके और ऐसे करके उठाते हैं, ठीक है, तो इसका जो कैपेसिटी हो जाएगा वो 1.4 टन हो जाएगा। मतलब कि ये 1.4 टन उठाएगा। 1 टन का बेल्ट है लेकिन ये 1.4 टन तक ये लिफ्ट कर सकता है। ठीक है, इसी तरीके से इसको अगर एंगल हम चेंज करते हैं, ठीक है, एंगल कम ज़्यादा करेंगे तो इसी तरीके से इसका वेट भी कम ज़्यादा होगा। ओके, यहाँ पे फोटो में आप देखोगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम इस तरीके से 2 बेल्ट डालते हैं तो इसका वेट अलग होगा। यहाँ पे मैं फोटो जूम करके डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा, इसमें पूरा डिटेल में यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं। इसमें केजी में लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए 1000 kg, 1000 kg, 800 kg, तो इसको आप पूरा ये लिस्ट को जो है आप इसको माइंड में रखिएगा। ओके, तो फ्रेंड लास्ट है हमारा SWL ऑफ वायर रोप, मतलब कि जो वायर रोप होता है उसका हम सेफ वर्किंग लोड कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिख दिया है। ठीक है, d² × 8, तो d² के जगह पे हम जो सीलिंग का डाया है वो डायमीटर यूज करेंगे, और उसको जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो सीलिंग का जो सेफ वर्किंग लोड है वो हमें मिल जाएगा। ओके, तो फ्रेंड्स इसका ऊपर मैंने जो है सेपरेट एक वीडियो बनाया हुआ है और हमने ऐप में भी ये डाल के रखा हुआ है, तो आप वहाँ से जाके इसको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो जो अच्छा लगा होगा और आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। और फ्रेंड्स अभी तक हमने बहुत सारे वीडियो जो अपलोड कर दिया अपने चैनल पर, जैसे कि स्ट्रक्चर फिटर से रिलेटेड, पाइप फिटर से रिलेटेड, ड्राइंग फिटर से रिलेटेड, सब कुछ जो है हमने इन्फॉर्मेशन